चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 11। कबीर दक्षिता को बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुम यहाँ जिस मकसद से आए हो ना, उसे मैं पूरा नहीं होने दूंगा। उसने दक्षिता की बाजू को बहुत जोर से पकड़ा था, जिससे दक्षिता को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी बाजू को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है? आप मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हैं? कबीर उसकी बाजू को और भी कसते हुए बोला, क्योंकि तुम गलत ही हो, समझी तुम। ये कहकर वो दक्षिता को एक झटके से छोड़ देता है, जिससे वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। उसका सर सीढ़ी से टकरा जाता है, जिससे उसके माथे से हल्का हल्का खून आने लगता है। पर कबीर तो जैसे पत्थर हो गया था, वो गुस्से से बाहर चला जाता है। पास खड़ा नौकर दक्षिता को उठाते हुए बोला, आप ठीक है ना मैडम? दक्षिता उठते हुए बोली, मैं ठीक हूँ भैया। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैं आपको भैया बोल सकती हूँ ना? रामू नौकर ने कहा, बिल्कुल बोल सकती हो। दक्षिता मुस्कुरा देती है। रामू बोला, कमाल है, इतने दर्द में भी आप मुस्कुरा रही है। दक्षिता बोली, आप नहीं तुम। फिर मन में बोली, मैंने दर्द में रहकर ही मुस्कुराना सीखा है। उसका दिल भर आता है, लेकिन वो खुद पर काबू पाते हुए बोली, चलिए भैया, आज मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। दोनों किचन में चले जाते हैं। दक्षिता चाय बनाने लगती है और रामू नाश्ते की तैयारी देखने लगता है। दक्षिता रामू से कहती है, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर भैया? रामू कहता है, मुझे तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था और भूख सर पर नाच रही थी। एक होटल से रोटी चुराते हुए दक्ष भाई ने देख लिया मुझे, बस फिर वो मुझे यहाँ ले आए। दक्ष भाई ने तो मुझे पढ़ने के लिए भी बोला, पर इस दिमाग में साला कुछ घुसा ही नहीं। उसकी बात पर दक्षिता खिलखिलाकर हंस देती है। दक्षिता बोलती है, आपको उनसे डर नहीं लगता? रामू कहता है, किससे? दक्ष भाई से। नहीं तो वो बहुत अच्छे हैं, तुम अभी अभी आए हो ना, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तभी दक्ष वापस आता है। दक्षिता 2 कप में चाय डालकर 1 कप रामू को देते हुए कहती है, लीजिए भैया चाय। रामू चाय का कप उठाकर चाय पीने लगता है। दक्षिता भी वही खड़ी होकर चाय पीने लगती है। रामू बोला, अरे वाह, चाय तो बहुत टेस्टी बनी है भैया, आज से मेरी चाय तुम ही बनाओगी। उसकी बात पर दक्षिता एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। दक्ष के कानों में उसके हंसने की आवाज पड़ती है, तो उसके कदम किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। दक्षिता चाय पीते पीते कप एक तरफ रख कर सब्जी काटने लगती है। रामू बोला, अरे ये क्या कर रही हो, रहने दो तुम, मैं कर लूंगा। दक्षिता कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष की रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ती है। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज से दक्षिता एकदम से सहम जाती है और गलती से सब्जी की जगह अपनी उंगली कट कर लेती है। दक्षिता चिल्लाती है, आह! उसकी पूरी उंगली खून से भर जाती है। दक्ष जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर पानी चालू कर उसके नीचे करते हुए बोलता है, पागल हो तुम? ऐसे कौन काम करता है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? दक्षिता उसकी तरफ देख रही थी। दक्ष के चेहरे पर उसके लिए परेशानी साफ नजर आ रही थी। अपने लिए दक्ष की फिक्र देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। दक्ष की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है, वो तुरंत अपनी नज़रें नीची कर लेती है और नज़रें नीची करके बोलती है, वो मैं एकदम से आपकी आवाज़ से डर गई। फिर अपना हाथ दक्ष के हाथ से खींचते हुए बोलती है, अब ठीक है। दक्ष का ध्यान उसके माथे पर लगी चोट पर जाता है। वो अपनी गहरी नज़रें दक्षिता के चेहरे पर टिकाते हुए बोलता है, ये माथे पर चोट कैसे लगी? दक्षिता सोचती हुई कहती है, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। दक्ष एक तरफ हंसते हुए बोलता है, एक ही दिन में तुम कितनी चोटें खाओगी? फिर उसका ध्यान स्लैब पर रखे चाय के कप पर जाता है, जिसमें आधा कप चाय अभी भी थी। वो कप उठाकर चाय पीने लगता है। दक्षिता एकदम से बोलती है, उसे मत पीजिए, वो मेरी झूठी है। दक्ष एक नज़र उसकी तरफ देखता है। दक्षिता एकदम से चुप हो जाती है। दक्ष उसकी तरफ देखते देखते चाय का कप अपने होंठों से लगा लेता है। दक्षिता हैरानी से उसे देखती रहती है। चाय खत्म करने के बाद दक्ष दक्षिता की तरफ देखकर बोलता है, 2 कप चाय लेकर मेरे कमरे में आओ जल्दी, और फिर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही दक्षिता राहत की सांस लेती है और मन में बोलती है, 2 कप चाय, ये एक साथ 2 कप चाय पिएंगे। रामू जो अंधा बहरा होकर अपना काम कर रहा था, दक्षिता से बोलता है, तुमने भाई से झूठ क्यों बोला कि ये चोट तुम्हें सीढ़ियों से गिरकर लगी?
दक्षिता चाय बनाते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोनों भाइयों के बीच मेरी वजह से लड़ाई हो। रामू बोला, वो बात तो ठीक है, पर दक्ष भाई को झूठ से सख्त नफरत है। दक्षिता कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर चाय के 2 कप ड्रम में रखकर दक्ष के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दक्ष के कमरे में जाना मतलब शेर की गुफा में जाना। दक्षिता उसके कमरे के पास पहुंच जाती है। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर जाती है तो दक्ष को वहां ना पाकर उसकी जान में जान आती है। वो चाय के कप टेबल पर रख देती है। उसकी नज़र बिखरे हुए कमरे पर जाती है। कहीं दक्ष के कपड़े बिखरे पड़े थे तो कहीं जूते। बिस्तर से चादर खिसक कर भी नीचे लटक रही थी। वो एक एक करके सारा सामान सही ढंग से रखने लगती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।